अवैध मिट्टी खनन की खबरें समाचारों में प्रकाशित होने के बाद प्रशासन आया हरकत में। अवैध मिट्टी खनन कर रहे 4 ट्रैक्टर थाना पुलिस ने मौके से लिए हिरासत में। बता दें, ग्रामीणों की सूचना तथा विरोध पर हल्का लेखपाल के साथ पुलिस ने की कार्रवाई। ग्रामीणों का आरोप कि एसडीएम की मेहरबानी से नहीं रुक पा रहा अवैध मिट्टी खनन का कार्य। जेसीबी एवं मानक से अधिक उपजाऊ जमीन पर हो रही खुदाई। समाचार चैनलों पर खबरें प्रकाशित होने के बाद पत्रकारों पर भड़के एसडीएम साहब, दी कार्रवाई करने की धमकी। बताते चले, कायमगंज फर्रुखाबाद में पिछले काफी समय से कायमगंज तहसील क्षेत्र में जगह जगह अवैध मिट्टी खनन का कार्य किया जा रहा है। मिट्टी खनन का कार्य बेरोक टोक जारी है। इस अवैध कार्य के पीछे जन सामान्य एक ही बात कह रहा है कि हर बार मिट्टी खनन करने वालों को केवल दिखावे के लिए 1-2 दिन के लिए रोक दिया जाता है और इसके तुरंत बाद खनन माफिया अपने काम को फिर अंजाम देना शुरू कर देते हैं। लोगों का मानना है कि इसके पीछे उपजिलाधिकारी कायमगंज द्वारा खनन माफियों को दिया गया आवेदन है। वहीं कुछ जानकार कहते हैं कि उपजिलाधिकारी केवल औपचारिकता का निर्वहन करने के सिवा वास्तव में अपने निजी स्वार्थ के कारण खनन कार्य को बंद करने का प्रयास ही नहीं करते। अवैध खनन का समाचार प्रकाशित होने पर उपजिलाधिकारी पत्रकारों को धमकाकर उन्हें जेल भिजवाने की धमकी तक देने लगे। उनका कहना है कि इस तरह के समाचार मेरी बिना अनुमति के प्रकाशित ना करो। यदि ऐसा करोगे तो जेल जाने को तैयार रहो। उनके इस तानाशाह व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है मानो सच्चाई दबाकर मीडिया का उपजिलाधिकारी गलत ढंग से दमन करने पर उतारू हो गए हैं। इसका ताजा उदाहरण आज फिर उस समय सामने आया जब पिछले 2 दिन पहले क्षेत्र के गांव सोतेपुर से अवैध मिट्टी खनन का समाचार प्रकाशित होने पर उपजिलाधिकारी पत्रकारों पर आग बबूला होकर धमकी देने लगे थे। उसी गांव तथा उसी जगह पर आज फिर अवैध मिट्टी खनन का कार्य हो रहा था। ग्रामीणों की शिकायत तथा विरोध पर थाना कंपिल पुलिस ने हल्का लेखपाल को साथ लेकर दबिश दी। बताया गया कि पुलिस को आता देख मौके से कुछ ट्रैक्टर तो जो मिट्टी लादने के लिए पहुंच रहे थे, चालक लेकर उन्हें फरार हो गए। किंतु फिर भी पुलिस ने 4 मिट्टी से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली सहित पकड़ लिए, जिन्हें पुलिस अभिरक्षा में थाने ले जाया गया। इसी स्थान पर अवैध खनन का मामला पकड़ा गया और वहीं से फिर खनन शुरू हुआ। जिस जगह से मिट्टी खोदी गई वहां देखने से ऐसा लग रहा है मानो 10 से 12 फीट गहराई तक के गड्ढे बनाकर कोई नहर खोदी जा रही हो। ये है एसडीएम कायमगंज का अवैध मिट्टी खनन करने वाले माफियों पर मेहरबानी का ताजा नमूना, जिससे प्रशासन की कारगुजारी का पता बड़ी आसानी से लग रहा है। रिपोर्ट फर्रुखाबाद से संवाददाता अभिषेक गुप्ता। ये एसडीएम साहब कायमगंज द्वारा सिटी न्यूज के पत्रकार उपेंद्र मिश्रा जी के साथ कल 2 तारीख को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। उसके बाद उन्होंने उनको मुकदमे लगाने की धमकी भी दी, जिसकी जानकारी जब हमको हुई तो मेरे द्वारा उनकी अभद्रता का एक वीडियो बाद जो खनन ग्राम सोतेपुर में हो रहा है, जिसमें लगभग 15 से 20 बीघे ज़मीन पर लगभग 10 से 12-15 फुट गहरा खनन किया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे ये खनन समतलीकरण न कराकर एक तालाब बनाया जा रहा हो, जिसका समाचार ट्वीट किया गया, व्हाट्सएप पे वायरल किया गया और साथ ही जो है पत्रकार साथी के साथ अभद्रता का भी हमने समाचार ट्वीट किया है। उसके दौरान ये कह रहे हैं कि यहाँ से हमारे अधिवक्ताओं से बहुत अच्छे संबंध हैं, तो मैंने अधिवक्ताओं के साथ भी इनकी भाषा शैली का ट्वीट किया है। ये आज अभद्र भाषा का पत्रकार के साथ कोई नया ट्वीट नहीं है इनका। इससे पहले विद्या मंदिर महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया था, तो उस पर भी इनको एतराज था कि इस सरकार में, भाजपा की सरकार में, जहां भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, वहां पीड़ित अपनी न्याय के लिए अगर जाता है तो माननीय एसडीएम साहब उससे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं।
जो छात्राओं के साथ इन्होंने किया था। उसके बाद एक युवती है ग्राम रोशनाबाद की नीलेश सागर, उसके साथ भी इनका रवैया क्या रहा। जो गाजियाबाद दिल्ली में रह के पत्रकारिता कर रही है, उसने भी इनके ऊपर एक बहुत ही कटाक्ष करा और कहा था कि आपकी भाषा शैली एक अनपढ़ से भी ज्यादा गई बीती है। दूसरे भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया, उस समय भी इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। अधिवक्ताओं से भी कई बार ये अभद्र भाषा का प्रयोग कर चुके हैं। जिला प्रशासन इन पर मेहरबान है, तो ये चाहे किसी से भी कैसी भी भाषा का बोले, लेकिन जनसेवक को किस तरीके से भाषा बोलना चाहिए, क्या पीड़ित से यही न्याय की उम्मीद होगी, ये आप सभी लोग देख सकते हैं। माननीय एसडीएम साहब कह रहे हैं कि मेरे द्वारा इनसे वर्जन लिया गया, कि इसका कोई औचित्य नहीं होता है। शायद ये मीडिया से इतनी दूरी रखते हैं कायमगंज के अंदर। पहले एसडीएम हैं जिनको यही नहीं मालूम कि कौन पत्रकार किस चैनल का है, इनको जानकारी नहीं है। मैं इनसे वर्जन लेने गया ही नहीं हूँ। 3 दिन पूर्व मैंने एक खबर चलाई थी ग्राम सोतेपुर की। उस खबर को लेकर ही हम उप जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे। शाम को लगभग 8 बजे, 1 तारीख की समथिंग की बात है। हम और दानिश पत्रकार दोनों लोग गए थे। जब गए हैं वहाँ तो हमें बाहर कांस्टेबल ने कह दिया कि साहब नहीं मिल पाएंगे, तो हम वापस चले आए। दूसरे दिन खनन अधिकारी का वर्जन लेके हम लोगों ने खबर चला दी, प्रकाशन कर दी। उसके बाद 3 तारीख को मैं एक ज्ञापन देने के लिए लोग गए, किसान यूनियन नेता। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ज्ञापन की बात ख़त्म होने के बाद जब जिलाधिकारी महोदय चले तो मैंने पूछा उनसे कि अमृत सर, ये लखनपुर का क्या प्रकरण है, खनन का बड़ा ग्रामीण बवाल काट रहे हैं। तो उन्होंने बताया, आज तुम खनन लखनपुर की बात पूछ रहे हो, उस दिन का खबर चला दी तुमने, हमसे पूछा क्यों नहीं? तो हमने कहा कि हम तो साहब आए थे आपके पास, लेकिन आपके द्वारा मना कर दिया गया, हम बाहर वापस लौट गए। उसी बात को लेकर भड़क कर बोले मुझसे कि तुमने बिना हमारे वर्जन के खबर कैसे लगा दी, तुम होते कौन हो? ये काफ़ी उन्होंने अभद्रता हमारे साथ की है। बोले कि तुमसे अच्छे तो अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता तो आके मतलब हमारे कोर्ट में मिलते आके वैसे भी, लेकिन आप लोगों को मिलने का वो तरीका ही नहीं है सही है। तो उसी बात को लेकर काफ़ी एसडीएम साहब ने उल्टा सीधा जो भी कहा, हमसे भी बहुत कुछ कहा। हम दानिश पत्रकार दोनों लोग थे, हमने ये भी कहा उनसे, हमने सर आपका वर्जन नहीं लिया तो हमने खनन अधिकारी का तो वर्जन लगा दिया था। बोले खनन अधिकारी होते कौन हैं? तो हमने साहब खनन अधिकारी कुछ होते ही नहीं हैं। हम फिर वहाँ पर शांत हो गए। वो अपनी बहुत कुछ कहते रहे, हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे। आज हम सूचना अधिकारी संपर्क कर रहे हैं, संपर्क करने के बाद तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखाते हैं। तो मुकदमा लिखाने की भी हमें धमकी दे रहे थे। श्री पंच 10 नाम जूना अखाड़ा मेला रामनगरिया पंचाल घाट फतेहगढ़ फर्रुखाबाद की तरफ से रामनगरिया मेला एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा भाई त्यागी खालसा बैरागी अखाड़ा रामनगरिया मेला महोत्सव की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।